तो आज हम आ गए हैं बिगिनर ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं विजन टू रियलिटी के बारे में। अपने नजरिए को वास्तविकता में कैसे बदलें, इसका रोड मैप क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं महमूद अंसारी। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं बिगिनर ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि अपने माइंड सेट को कैसे क्लियर करें, अपने काम के प्रति अपने वाई को, अपने माइंड सेट को कैसे क्लियर करना है। तो आज हम सेकंड पार्ट में जानने वाले हैं कि अपने नजरिए को वास्तविकता में कैसे बदलें। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो आपको अगर कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई तक जो पहुंचने के रास्ते हैं, जो रोड मैप बनाए गए हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, तभी आप मुंबई पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन जाना होगा या फिर एयरपोर्ट जाना होगा। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो उस रोड मैप को फॉलो करके ही आप मुंबई पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सुपर हीरो की तरह अपना यहाँ पर बटन दबाया और वहाँ पर लैंड कर गए। तो सेम यही स्टेप आपके हर फील्ड में होता है। हर फील्ड का अपना एक रोड मैप होता है, जिसको फॉलो करके ही आप उस फील्ड के चैंपियन बन सकते हो, आप उस फील्ड के चैंपियन हो सकते हो। तो गाइस, हम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस। तो इस ऑनलाइन बिजनेस में जो भी रोड मैप बनाया गया है, उसको हमें फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि अपने वाई को, अपने माइंड सेट को कैसे क्लियर करना है। तो आज हम सेकंड पार्ट में ये जानने वाले हैं कि अपने नजरिए को अपने वास्तविकता में कैसे बदलना है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ वर्किंग, कि ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ वर्किंग। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। देखिए, जब भी आप किसी के साथ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करिएगा, तो सबसे पहले आपका काम ये है कि स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसको ज्वाइन कर लेना है, और एक होता है टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल। तो इन दोनों चीजों को आपको कंपलसरी ज्वाइन कर ही लेना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के जो भी अपडेट्स आते हैं वो इन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब ज्वाइन कर लेना, अन्यथा आप बाद में बहुत परेशान होंगे। और सेकंड हम आ जाते हैं क्लियर योर वाई। देखो, जब भी आप इस बिजनेस में आइएगा तो अपना वाई क्लियर करके आइएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ी मुझे इस काम को करने की। देखो, ये ऑनलाइन बिजनेस ही नहीं, बल्कि आपको हर फील्ड में, जब भी आप किसी फील्ड में कदम रखिएगा तो अपना वाई क्लियर करके ही रखिएगा। क्योंकि देखो, आपका जब वाई क्लियर होगा तो आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल्स की तरफ फोकस करोगे। लेकिन जब आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करोगे। तो जब भी आप कोई भी काम करिएगा, अपना वाई क्लियर करके करिएगा कि मुझे क्यों करना है। तो अब अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ऑनलाइन ब्रांडिंग करने के लिए, हमें सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करने के लिए हमें एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी होगी। तो अभी फिलहाल के टाइम में अगर आप देखिए तो इंस्टाग्राम एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो इंस्टाग्राम पर हमें एक अच्छी सी प्रोफाइल बना लेनी होगी। तो देखो, इंस्टाग्राम पर यार प्रोफाइल बनाना तो हर किसी को आता ही होगा। तो उस प्रोफाइल को कैसे डिजाइन करना है, एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनानी है, वो तो मैं आपको अभी सिखाई दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि इंस्टाग्राम ही क्यों। तो देखो, 200 मिलियन पीपल्स इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस ऑन इट। इंस्टाग्राम पर आपको 200 मिलियन लोग मिल जाएंगे जो बिजनेस कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल होता है, वाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोफाइल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन के साथ समझाता हूँ। देखो, अगर आप दुकान ओपन कर रहे हो, अगर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, तो आपको अपने शॉप को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना होगा, तभी आपकी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और आपकी दुकान ग्रो करेगी। तो सेम यही फार्मूला हमारे ऑनलाइन बिजनेस पे लागू होता है, जहाँ पे हमको एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी होगी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक अच्छी दुकान के लिए उसका अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऑनलाइन बिजनेस में हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग ही करनी होती है। लोगों को कुछ ऐसा प्रोवाइड करने होता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड करनी है, ऐसी कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है जिससे आपकी तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा आए। तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऑनलाइन बिजनेस में जो मैंने बिगिनर ट्रेनिंग स्टार्ट की है, उस बिगिनर ट्रेनिंग में हमारा क्या क्या टॉपिक होने वाला है। तो देखो, हमने जो अपना वाई था, जो अपना माइंडसेट था, वो तो क्लियर कर ही लिया फर्स्ट पार्ट में। तो हमारा जो सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस ऑफ वर्किंग। प्रोसेस ऑफ वर्किंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो देखिए, प्रोफाइल बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन,
प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल्स क्लोजिंग। हमारा 7 टॉपिक यहाँ पे अभी क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले टॉपिक हम यहाँ से उठाते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में हम देखिए, प्रोफाइल बिल्डिंग हम इंस्टाग्राम पर बना रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पर अपने प्रोफाइल बना रहे हैं। तो देखो, इंस्टाग्राम पर हमारी प्रोफाइल में सबसे अच्छा रोल होता है यूजर नेम का। हमारा एक अच्छा यूजर नेम होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेक्नो ब्रोकन 45। तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं जो भी ट्रेंडिंग में हो। ऑफिशियल डाल सकते हैं, रोहित ऑफिशियल अपने नाम के पीछे या नाम के आगे भी लगा सकते हैं। ऑफिशियल रोहित, रोहित ऑफिशियल, अमन ऑफिशियल या फिर ऑफिशियल अमन, जो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग में और है टेक्नो अमन, टेक्नो रोहित, टेक्नो अहमद, या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी नाम जो ट्रेंडिंग में आपको समझ में आए। एक और है, आप देख सकते हैं गुरु विथ अमन 10x, गुरु विथ राहुल 10x। तो ये सब आप यूजर नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सेकंड आ जाता है हमारी प्रोफाइल पिक। भाई प्रोफाइल पिक का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको एक एक करके सब कुछ क्लियर करेंगे। आपका एक अच्छा यूजर नेम होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हो, आपकी सर्विस क्या है, आप काम क्या करते हो। बायो में आपको प्रोफेशन भी आ जाता है। हाइलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे, स्टोरी के भी बारे में बात करेंगे और न्यूज फीड में आपके रील्स और पोस्टर दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक। आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? देखो, शुड बी क्लियर। आपकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप पता चले कि आप कौन हो। तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपका ही फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। स्माइलिंग फेस, आपके फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए। मुंह लटका कर आपको नहीं बनाना है। लुकिंग अप्रोचेबल, एक आपके प्रोफाइल में एक लुकिंग होनी चाहिए कि आप जिंदा हैं। ऐसा नहीं कि मुंह लटका के तो बना दिए आप प्रोफाइल पे, तो ऐसा नहीं करना है। और एक है नो ग्रुप, आपको कोई ग्रुप फोटो नहीं डालना है जिसमें आपको पहचानने में लोगों को प्रॉब्लम्स हो। वेडिंग फोटो, नो वेडिंग फोटो, को किसी शादी का भी फोटो नहीं डालना है। आपको प्रोफाइल पिक बनानी है तो आपको एक मतलब प्रोफेशनल टाइप की बनानी होगी। और लास्ट है यूज ऑन, अपनी फोटो इस्तेमाल करनी होगी। किसी शाहरुख, सलमान या फिर किसी सेलिब्रिटी का फोटो नहीं यूज करना है, आपको अपनी फोटो यूज करनी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं बायो पर। बायो का क्या रोल है? देखिए, आप बायो में लिख सकते हैं। देखिए मेरे बायो में आप देख सकते हैं मोटिवेशनल फॉर सक्सेस क्वाइट्स, सेकंड हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, अर्न 1000 से 3000 डेली फ्रॉम होम, फ्रॉम एनीवेयर, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। डीएम मी टू एक्स्ट्रा मेक मनी, पार्ट टाइम में आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और नीचे में आपको लिंक्स डाल देनी होगी। आप यहाँ पे मेरे लिंक्स देख सकते हैं। मेरे लिंक्स पे जब भी कोई क्लिक करता है तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर आ जाता है। बायो में क्लियर ये होता है कि आपकी सर्विस क्या है, आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हो। और थर्ड में आ जाते हैं हाईलाइट्स। हाईलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके प्रोफाइल पर कोई बंदा आता है तो आपको जानने की कोशिश करता है कि आप कौन हो और कैसे क्या करते हो। तो सबसे पहले अबाउट में सबसे पहले अपने बारे में डाल देना है, उसमें बता देना है स्टूडेंट रिजल्ट। आप जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपके कुछ स्टूडेंट होंगे, नहीं स्टूडेंट है तो आपको टीम अर्निंग डाल देनी है। जो आपकी टीम में लोग कमाई कर रहे हैं तो उनकी भी अर्निंग डाल देनी है। इससे लोगों को अट्रैक्शन बढ़ता है। आप ट्रेनिंग की वीडियोस डाल सकते हैं। आप उसकी ट्रेनिंग की कुछ छोटी छोटी क्लिप बना लीजिए। उसमें आप ये बता दीजिए कि आज हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारी बिगनर ट्रेनिंग का पार्ट 2 हुआ है और इस बिगनर ट्रेनिंग में हमने ये सीखा है। आप उसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। अचीवमेंट डाल सकते हैं। अगर आपने कोई अचीवमेंट नहीं किया है तो अपने टीममेट का डाल दीजिए। हमारे जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, उनकी अचीवमेंट, जो उसने अचीवमेंट किया वो भी डाल सकते हैं। और लाइफ स्टाइल डाल सकते हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो फोर्थ पे आ जाते हैं मेक अट्रैक्टिव न्यूज फीड। न्यूज फीड में मतलब आपको रील्स में और पोस्टर में क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि इन दोनों ने अपने अपने रील्स पर, अपने अपने पोस्ट पर न्यूज फीड में क्या क्या डाला हुआ है। और फिफ्थ में आप देख सकते हैं डू इज, आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू विथ क्रिएशन, आपको जब कोई मतलब पोस्टर बनाइए या रील बनाइए तो उसमें आपकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, इससे लोग समझ सकें कि हाँ भाई इस रील की, इस पोस्ट की हमें जरूरत है। सेकंड, मेक शेयरेबल एंड सेवेबल कंटेंट, मतलब इसमें आप जो कंटेंट बनाइए, जो भी आप रील्स बनाइए, पोस्टर बनाइए, तो उसमें
एक मतलब वैल्यू प्रोवाइड करिए जिससे आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, लोगों को लगे कि भाई इसकी जरूरत मुझे है, मुझे यहाँ पे डाल देना चाहिए, इसको स्टोरी पे लगा देना चाहिए, इसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना चाहिए, या फिर मुझे सेव करके रख लेना चाहिए, मुझे कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। शेयर कंटेंट इन स्टोरी, अपने कंटेंट को आप खुद अपने स्टोरी पर पोस्ट कर सकते हैं, अपने स्टोरी पर लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, यूज करते होंगे, तो आपको पता होगा किसी की रील को अपने अगर स्टोरी पर पोस्ट करना हो तो अपने स्टोरी पर कैसे उसको लगाना है। सेम यही प्रोसेस आप अपने रील्स के भी साथ कर सकते हो। अपने रील्स को पोस्ट करके यहाँ से आप उसको अपने स्टोरी पर लगा सकते हो। और लास्ट में सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी क्या है? देखो, जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किए 4 दिन गायब, 5 दिन किए 6 दिन गायब, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर उसको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। लास्ट में हम आ जाते हैं डू नॉट, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वही ऊपर बताया हूँ, वही नीचे भी है, क्या करना है, यहाँ पे क्या नहीं करना है। डोंट यूज अदर्स, किसी दूसरे की रील्स, किसी दूसरे का कंटेंट नहीं यूज करना है। हाँ, इतना यूज कर सकते हो कि इसको अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो स्टेटस के तौर पे, और अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लगा सकते हो। ऐसा नहीं है किसी को कॉपी किया पूरा का पूरा रील और अपने रील्स में उसको डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद का एक कंटेंट बनाना होगा। सेकंड में भी वही टॉपिक है, क्रिएट ऑन कंटेंट, आपको खुद का कंटेंट बनाना होगा। और लास्ट में हम आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट इज दैट डोंट ब्रेक कंसिस्टेंसी। आपको अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे ये कर देते हैं कि अपने काम को स्टार्ट किए, 15-20 दिन किए, उसके बाद किसी फंक्शन में चले गए, किसी शादी में चले गए, उसके बाद 1 हफ्ते गायब हो गए, तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाती है। तो इसकी वजह से आपकी जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है, जिससे फिर से एक लेवल पर पहुंचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी जैसे आपने रखी थी वैसे लास्ट में आपको भी कंसिस्टेंसी रखनी होगी, वरना आप ज्यादा दिन यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो लोग यहाँ पे फेल्ड हो जाते हैं, जो लोग यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे मेन कारण यही होता है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। तो उसके बाद में बोलते हैं कि भाई ये काम सही नहीं है, इसमें कोई ग्रो नहीं मिलती है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं मिलती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद छोड़ छाड़ के बनिया बन जाते हैं। तो ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमारा एक टॉपिक आज प्रोफाइल बिल्डिंग क्लियर हुआ, बाकी टॉपिक्स हम बाद में क्लियर करते रहेंगे। तो बने रहिए शुरू से आखिर तक। जो हमारी बिगनर ट्रेनिंग होने वाली है उसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, आपकी ग्रोथ 10x लेवल की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।